यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो, क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। झारखंड की चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा आधार जनता से झूठ और धोखे का रहा है। झूठे वादों के जरिए ये दल मतदाताओं को धोखा देते हैं और भोले भाले नागरिकों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। उन्होंने ताजा उदाहरण हरियाणा का दिया, जहां कांग्रेस ने महिलाओं, किसानों, नौजवानों और एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को झूठे वादे बेचने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को टिकने नहीं दिया। और कुछ क्या कहा मोदी जी, आइए सुनते हैं। आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो, क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है, उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? साथियों, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया
तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला? इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना साथियों, है। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से यह साफ है कि उन्होंने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को उनकी राजनीति और नीतियों को लेकर आड़े हाथों लिया है। झारखंड के नौजवानों से उन्होंने अपील की है कि ऐसे स्वार्थी दलों को सबक सिखाएं और झारखंड की बेहतरी के लिए सही चुनाव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ दर्पण लाइव को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अजय कुमार को देखते रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव। धन्यवाद।